वन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे जेंडर डिफरेंस पर। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन अ बुक। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पर उसके पहले एक बात बतानी थी कि बुक्स की आदत बहुत लोगों को नहीं होती है पढ़ने की। सबको पता होता है ये बुक सुनी है, ये बुक देखी है, लेकिन उसको पढ़ने की आदत नहीं है। जैसे कि रामायण हो या गीता हो तो हम कथा में जाके सुन लेते हैं तो हमको उसका जिस्ट मिल जाता है, उसका निष्कर्ष हमको सुनने मिल जाता है। इसी तरह ये बुक मैंने पढ़ी है और मैं उसमें से आप लोगों को इसका जिस्ट बताने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं ट्राई करूँगी कि हम हर रोज़ की लाइफ में जो जो चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम रिलेट कर पाए, उस तरीके के डिफरेंसेस को मैं प्रेजेंट कर पाऊँ। सो लेट अस स्टार्ट। जेंडर डिफरेंस, बेसिकली जेंडर डिफरेंस इज समथिंग विच वी एक्सपीरियंस इन आवर रूटीन लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हम छोटे बड़े ऐसे किस्से फेस करते हैं या देखते हैं, सुनते हैं, जिसमें हमें रिफ्लेक्ट होता है कि कहीं ना कहीं संघर्ष होने के कारण इसी में बेस्ड है। तो ये होता है कि हम जब एक कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लिकेटेड और सबसे करीबी रिश्ते की बात करते हैं, जो कि है हमारे स्पाउस के साथ, तो उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं उसको जानने के बावजूद संघर्ष होता है। क्यों? बताती हूँ। एक गुलाब है और एक मोगरा है, तो हम पूछेंगे कि ये गुलाब लाल क्यों है और ये मोगरा सफ़ेद क्यों है। अब ये उनका बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद आगे जाके हम ये पूछेंगे कि यहाँ गुलाब की जगह पे हमने मोगरा क्यों नहीं लगाया और यहाँ मोगरा ही क्यों है, गुलाब क्यों नहीं। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने जा रही हूँ। इट इज़ बेसिकली सबकी अपनी एक प्रकृति होती है, एक ओरिजिनलिटी होती है। मेल्स और फीमेल्स का भी यही है, मेन और विमेन का भी यही है। उनकी अपनी अपनी एक प्रकृति है। हम ये जानते भी हैं, ये सब अलग अलग प्रकृति को जानते हुए हम उसके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और इसलिए दिन भर दिन दूरियां बढ़ती है और संघर्ष शुरू हो जाता है। अब हमारी सोसाइटी में जब मैं ये बोलती हूँ कि हम जानते हैं, तो बहुत ही स्टीरियोटाइप वर्ड्स हमने सुने होंगे कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं या औरतें तो ऐसा ही करती है, और ये मैसेज बहुत ही नेगेटिव कन्वे होता है। इसको बहुत पॉजिटिवली नहीं सुना जाता है, ना बोला जाता है। लेकिन फैक्ट ये है कि इसको अगर हम समझ लेते हैं तो प्रकृति तो हम किसी की नहीं बदल सकते हैं। हाँ, ये होता है, थोड़ा प्लस और माइनस हो जाता है, लेकिन बेसिकली जिसकी जो प्रकृति है उसमें हम टोटल रीहॉलिंग नहीं ला सकते हैं। तो जब हम ये सुनते हैं तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सेंसिटिव है। आप लोग इसको हेल्दीली सुने, आप लोग इसको शांति से सुने। हो सकता है हर एक चीज़ में आप रिलेट ना कर पाए, हो सकता है ज़्यादातर चीज़ में आप रिलेट ना कर पाए, लेकिन हम एक जनरलाइज्ड ओपिनियन और जनरलाइज्ड जो हो रहा है सोसाइटी में उसको ध्यान रखते हुए ये प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, जैसे मैंने डिस्क्लेमर में बोला, हमारा इंटेंशन नहीं है। द इंटेंशन इज़ कि आप ये बात जानें जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जेंडर डिफरेंट है तो हमारी हर एक चीज़ अलग अलग होगी, लेकिन वो डिफरेंसेस को डिस्कस करो, उसको एक्सेप्ट करो, तब जाके संघर्ष कम हो सकता है। सो लेट अस गो ऑन दी डिफरेंसेस।
तो मेन और वुमेन में जो डिफरेंसेस है उसमें सबसे पहला मैं ये बोलूँगी कि जब कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो जनरली मेन का ये अप्रोच होता है कि वो एक केव में चले जाते हैं, मतलब वो चुपचाप हो जाते हैं, अपना काम करेंगे, अपने से रहेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं। इसी तरह जब एक विमेन प्रॉब्लम को फेस करती है तो उसको उसके बारे में बात करनी होती है, शी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेन को ऐसे होता है कि मैं अपना सल्यूशन निकाल लूँगा और विमेन को ऐसा होता है कि मैं बात करने से हल्की हो जाती हूँ, राइट। अब इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ। हस्बैंड है जो ऑफिस से थक के आया है कुछ ऐसे इश्यूज जो ऑफिस में सॉल्व नहीं हुए हैं, सर पे मंडरा रहे हैं, आपके चुपचाप अपना खाना खा के टीवी के चैनल बदल रहे हैं, न्यूज़पेपर के पन्ने घुमा रहे हैं, लेकिन दिमाग में तो उनका वो जो अनरिजॉल्व प्रॉब्लम है वो चल रहा है। और वाइफ आके बोलेगी क्या बात है, आप बहुत चुप है आज, कुछ प्रॉब्लम है? बस ठनकता है। ये क्यों ठनकता है? मतलब अकड़ा जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं कि भाई रहने दो। तो ये कहना नहीं चाह रहे हैं कि रहने दो मतलब पूछो मत, पर ये डेफिनेटली वो कहना चाह रहे हैं कि मतलब उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उनके पास है और अगर नहीं है तो वो उस पर वर्क कर रहे हैं। तो उनको ये आदत है कि वो अपने में रह के अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाले। तब जाके जब बीवी ये पूछती है कि क्या बात है, बहुत चुप है, तो उनको गुस्सा आता है, दे गेट हर्ट। सिमिलरली जैसे ही हस्बैंड घर पे आता है, अरे क्या बताऊं आपको, आज तो वो काम वाली आई नहीं, मतलब पूरा काम मुझे करना पड़ रहा है और दूध वाला बोल रहा था 2 दिन नहीं आऊँगा। ये समझ में नहीं आता है, इतने में बोलने पर तुरंत ही आएगा, अरे तुम काम वाली को बदल दो और दूध वाले को ज़रा समझा दो कि भाई वो नहीं आ पाता है तो किसी और को भेजे। अब यहाँ उसकी ठनकती है, वो ऐसा सोचती है कि आई वॉन्ट समबडी हु लिसन्स टू मी। उसको चाहिए कि वो बस अपनी बात रखे और आप अपना सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका दिमाग सोल्यूशन ओरिएंटेड है। तो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि उसको सिर्फ एक इंसान सामने ऐसा चाहिए जो उसकी बात सुने, समझे। सोल्यूशंस फिलहाल उसके लिए आंसर नहीं है, लेकिन हम ये करते हैं, आए दिन ऐसा होता है सोसाइटी में। इफ़ यू सी फैमिलीज, ये सब होता रहता है। तो इन दैट केस ये डिफरेंस को अगर हम समझते हैं तो हमारा अप्रोच हम बदल सकते हैं। अब मेल्स के लिए उनकी आइडेंटिटी एब्सोल्युटली सक्सेस के साथ जुड़ी होती है। उनके लिए उनका काम, उनका सक्सेस, उनका प्रोफेशन बहुत ही मायने रखता है, जबकि फीमेल्स के लिए उनके फीलिंग्स, उनके रिलेशंस मायने रखते हैं। यहाँ मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि मेल्स में फीलिंग्स नहीं होते हैं, बट उनका फोकस डेफिनेटली टूवर्ड्स सक्सेस होता है, डेफिनेटली टूवर्ड्स वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स होता है, जबकि फीमेल्स का फोकस अपनी फीलिंग्स और औरों की फीलिंग्स को हैंडल करने में रहता है, अपने रिलेशंस को हैंडल करने में रहता है। अब जब हम ये जानते हैं तो भी हम ये एक्सपेक्ट डेफिनेटली करते हैं कि ये क्यों नहीं समझते हैं कि इनके घर जाना हमारे लिए ज़रूरी है, जबकि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो सोच रहे हैं भी आप होके आओ। लेकिन हम इंसिस्ट करेंगे, इसमें फीलिंग्स की बात नहीं है, उनको रिलेशंस की पड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है, बट दे डेफिनेटली वांट टू इंश्योर कि हमारा आइडेंटिटी का जो इक्वेशन है उसका एक अलग रिस्पॉन्स है। तो हमारे लिए ये सब चीज़ें आपके जितनी मायने नहीं रखती है। अब उसके बाद ये होता है कि जब मेल्स अपने सोल्यूशन ओरिएंटेड नेचर से फीमेल्स को सोल्यूशन देना शुरू करते हैं और फीमेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो रिजेक्टेड और अपसेट फील करते हैं।
लेकिन फीमेल्स के दिमाग में तब ये चल रहा होता है कि सोल्यूशन एक्सेप्ट ना करो, वो इंटेंशन नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी ज़रूरत है कि हमें कोई सुने, तो शी वॉन्ट्स समबडी हु लिसन्स टू हर। लेकिन यहाँ पे ऐसे होता है कि तुम ये कर लो, अरे तुम इतनी थक जाती हो तो जॉब बदल क्यों नहीं देती हो। हमारी बात सिर्फ थकान लगी है वहाँ तक होती है, वो सोल्यूशन देते हैं। अब जॉब बदल देना कोई सोल्यूशन हमारे लिए नहीं है। मैं जॉब से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं थकी हूँ। और जब ये उनका सोल्यूशन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि चलो भी आई एम लुकिंग फॉर सम अदर जॉब, तो वो अपसेट हो जाते हैं। लेकिन द वेरी फैक्ट कि हमको ये चाहिए कि आप हमारी बात सुने, वो अगर बेसिक डिफरेंस समझ जाते हैं तो जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें थोड़ा रेशियो कम हो सकता है। मैं ये सब जब बातें करती हूँ तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एवरीबडी इज़ अ यस मैन। भाई हमारी ये आइडियोलॉजी रहती है कि हम हमारे स्पाउस से हमारी तरह से बिहेव करें, हमारे फीलिंग्स के हिसाब से वो रहे, वैसा एक्सपेक्ट करते हैं दोनों ही तरफ। लेकिन क्योंकि उनके जेंडर बेसिकली डिफरेंट है, उनके रिक्वायरमेंट्स, उनके फीलिंग्स, उनके एस्पिरेशंस, उनके अप्रोचेस सब कुछ डिफरेंट है। तो ये जानने के बाद इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों ऐसा बिहेव करते हैं। अब मैन की बात करें तो वो प्यार देने में बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। प्यार करते हैं लेकिन देने में बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। उसी तरह विमेन को रिसीव करने में रेजिस्टेंस आता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, दिस आर ऑल थिंग्स रिटन इन द बुक्स। ये बुक्स में लिखी हुई बातें हैं, तो मैं किसी के भी प्यार पे क्वेश्चन मार्क रखती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट दिस इज रिटन इन द बुक कि मेन हमेशा प्यार देने में रेजिस्टेंट होते हैं और विमेन उसको रिसीव करने में। विमेन कहीं ना कहीं अपने आप को वर्दी समझती नहीं है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीज़ें जब नीचे चली जाती है, सरफेस नहीं होती है, तब ये फीलिंग और भी स्ट्रांग हो जाती है दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ रिसीविंग लव, एंड मेल्स आर रेजिस्टेंट टू गिव लव। तो ये डिफरेंस भी अगर हम जान लेते हैं तो हमें हमारा अप्रोच किस तरह से रखना है, कम से कम उस बात की हमारे दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाती है। अब उसकी बात ये होती है कि मेन ज़्यादातर अपनी मैटर्स को डिस्कस नहीं करते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि मतलब बात करके क्या है, अनलेस उनको किसी को ब्लेम करना है या उनको किसी को एडवाइस देना है, वो जनरली बातें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं उतना जितना फीमेल्स करती हैं। और फीमेल्स का ऐसा है कि उनके लिए टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम इज नेचुरल एंड हेल्दी। उनके लिए अपने प्रॉब्लम्स के बारे में या किसी और के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना बहुत ही नेचुरल और हेल्दी है। सो दीज आर दी साइंस वेयर बेसिकली जो डिफरेंस है वो दिख जाता है। आप अगर कुछ बात ऐसी करेंगे जिससे आपका हस्बैंड कुछ सोल्यूशन देगा, आप थोड़ी अपसेट हो जाएंगी, तो उनको ये समझना है कि आप सोल्यूशन नहीं मांग रही है। उसी तरह से वो जब बात करते हैं तो उनको ये है कि मेरा सोल्यूशन एक्सेप्ट किया जाए। हम ये एक्सेप्टेंस के लिए बात ही नहीं कर रहे हैं। ये छोटी छोटी मैटर्स होती हैं, इसमें अपसेट हो जाते हैं। अब तक होते भी होंगे, लेकिन अब जब पता है तो ना सोल्यूशन ऑफर करो। फीमेल्स को होता है कि हम अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे दो, हेल्प ऑफर कर दो, अरे आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मैं देखती हूँ, तो तुरंत ही उनका विड्रॉल सिम्टम आता है कि मतलब मैं केपेबल हूँ, आई नो हाउ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, आप इसमें मत पड़िए। तो ये जो है वो उसका बेसिक नेचर है, वो आपको हर्ट करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनको अनसॉलिसिटेड एडवाइस नहीं चाहिए, उनको हेल्प नहीं चाहिए। वो अगर उनको चाहिए तो वो खुलकर सामने वाले से एडवाइस मांगे, तभी तो दैट इज द मेल अप्रोच। तो इस चीज को
सुनना और समझना ज़रूरी होता है। अब मेल्स का एक थोड़ा सा, इसको ईगो बोल सकते हैं, कि ऐसे रहता है कि दे आर ऑलवेज राइट। ये उनका अप्रोच रहता है और इसके चलते कई बार फैमिली में या तो घर्षण, कन्फ्लिक्ट्स खड़ी होती है, या एक इंडिविजुअल, दोनों में से एक इंडिविजुअल का ऐसा अप्रोच हो जाता है कि एक विक्टिम बनता रहता है कि भाई ये हमेशा सही है, ऐसा समझते हैं, तो मैं अपना ओपिनियन देना ही बंद कर देती हूँ। मेरे ओपिनियन देने से, मेरे डिस्कशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका अप्रोच ये है कि फाइनली आई एम ऑलवेज राइट। लेकिन जब ये ओपिनियन देना या उनसे डिस्कस करना बंद करती है ना, तो कन्वे क्या होता है, वो उनकी बातों से डिसएग्री करती है, वो कन्वे नहीं होता है, वो उनको ही पूरा डिसअप्रूव करती है, ऐसा एक मैसेज कन्वे होता है। तो ये समझना यहाँ ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा देखा गया है फैमिलीज़ में, सोसाइटी में, कि ईगो को लेके हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे क्लैशेस होते हैं। एक बंदा है जो सोचता है मैं हमेशा सही हूँ, और ये बंदी सोचती है तुम गलत हो, नहीं तुम्हारे ओपिनियंस गलत है, लेकिन मैसेज ऐसे कन्वे करती है कि उनको लगता है कि मतलब वो खुद ही गलत है। तो इससे ये हो जाता है कि दोनों में कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। दे विल स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये समझें। मैं ये सब जो बातें कह रही हूँ उसमें मैं हमेशा से ये बताते आ रही हूँ कि आप समझें। इसका कारण ये है कि ये सब होता है आए दिन हर एक फैमिली में, टू अ लेसर और मोर एक्सटेंट ये होता रहता है। तो अगर हम जान लेते हैं तो हमारे लिए अपना अप्रोच बदलना या हैंडल करना थोड़ा इजी हो जाता है। ये सब सुनना पढ़ना इसीलिए होता है ताकि हम इसको जान के हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें टू मेक आवर लाइफ बेटर। तो ये जेंडर डिफरेंसेस जान के हमको ना कोई पीएचडी करना है, ना कोई थीसिस लिखनी है। हम सिर्फ हमारी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके क्या क्या डिफरेंसेस ला सकते हैं जो एक्चुअली हमारी लाइफ को ज़्यादा सही बना सके, इसके लिए जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये होता है कि बंदे को ऐसा है कि जब ऐसा एहसास होता है या दिलाया जाता है दैट यू आर नीडेड, आपकी ज़रूरत है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड और एम्पावर्ड रहते हैं। उनको ये एहसास दिलाना कि हम आप पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, आप एब्सोल्युटली एक्सेप्ट करते हैं आपको, हम आपको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, हम आपको ट्रस्टवर्दी समझते हैं, हम आपको केपेबल समझते हैं, और इसलिए हम आपको ये पूछते हैं कि इस बारे में हम क्या करें। तब उनको लगता है कि इनको मेरी ज़रूरत है और वो एकदम से एम्पावर्ड और मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो जब उनको ये पता चलता है कि हमारी ज़रूरत है, तब वो एम्पावर्ड हो जाते हैं। और ज़्यादातर घरों में फीमेल्स ये सोच के बैठ जाती है कि छोड़ो यार, मुझे इनसे बात ही नहीं करनी है, ये क्या कर लेने वाले हैं। तो उनको जो ट्रस्ट उन पे होना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटीज़ पे ट्रस्ट होना चाहिए, वो वाला मैसेज कभी कन्वे नहीं होता है। नो डाउट वो ट्रस्ट नहीं करती है, ऐसा नहीं है, उसको ऐसा नहीं है कि वो इनकेपेबल है, लेकिन दिमाग में जो बातें चलती रहती है उसके चलते जब उसको ये एहसास नहीं करवाया जाता है कि यू आर नीडेड, आपकी ज़रूरत है, हम सब अपनी तरह से कर लेंगे, इस तरह का जब अप्रोच होता है तो दे गेट हर्ट। तो उनके लिए टू रिमेन मोटिवेटेड बहुत ज़रूरी है कि उनको ये एहसास होता रहे कि दे आर नीडेड। ऑफिस में ऐसा है कि उनकी एक ऐसी पोस्ट होती है या उनकी एक ऐसी पोजीशन होती है जहां उनको ऐसा लगे कि यहाँ पे मेरा काम बोलता है, तो दे आर मोटिवेटेड। इसी तरह से जब कोई विमेन का ख्याल रखे, उसका ध्यान रखे, उसको खुद को एक ऐसा मौका मिले कि वो अपने रिलेशंस में अपनी तरह से सबको हैंडल कर पाए,
सबका ख्याल रख पाए, रिलेशंस को कितने हेल्दी बना सकती है, उस बारे में उसके एफर्ट्स होते रहें, तो वो मोटिवेटेड फील करती है। तो उसको मोटिवेटेड रहने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आसपास के जो लोग हैं जिनके साथ वो आए दिन रहती है, उनके साथ उसके रिलेशंस हेल्दी हो। इसमें इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं आपके कोर फैमिली की बात करती हूँ। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे नेबर्स भी होते हैं, उनके साथ भी हमारे रिलेशंस अगर हेल्दी है तो वो एक फीमेल को मोटिवेटेड रखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये डिफरेंस जानना कि मेल्स को जब ये एहसास दिलाया जाता है कि आपकी ज़रूरत है तो वो काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इफ़ अ मैन फील्स नॉट नीडेड, इट इज़ एज गुड एज अ स्लो डेथ फॉर हिम। ऐसा माना जाता है कि अगर उनको ऐसा एहसास होता है कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है तो वो एक धीमा डेथ क्या काम करता है, इट इज़ अ स्लो डेथ फॉर हिम। बोलते हैं ना स्लो पॉइजन, जो धीरे धीरे आपके अंदर घुसता है और आपको कुरेद के पूरा खलास कर देता है। तो जब एक इंसान को, स्पेशली मेल को, ये फीलिंग आता है कि ही इज़ नॉट नीडेड, तो देन इट वर्क्स एज अ पॉइजन फॉर हिम। उसको खींच लेता है, उसको अंदर से खोखला कर देता है, एंड इट इज़ एज गुड एज अ स्लो डेथ फॉर हिम। अगर हमारे स्पाउस को हमें जब ये पता है कि वी कैन ट्रस्ट दैट पर्सन, वी नो हिज कैपेबिलिटीज़, तो ये जताने में हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपने ईगो को बाजू में रख के जब ये डिफरेंसेस की हम बात करते हैं तो वो ध्यान में रखते हुए उनको हैंडल करो, उनका अपना अप्रोच उनके तरफ ऐसा रखो, वो बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये समझते हैं कि डिफरेंसेस है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं जब वो बुक लेके बैठी तो मुझे ये था कि 2 दिन आधा घंटा बात करके आई कैन नॉट फिनिश दिस टॉपिक। लेकिन फिर भी मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं इस टॉपिक को कितना कंसाइज करके, कितना मैक्सिमम कवर करके आपके सामने रख पाऊँ। ये बुक पढ़ते समय मैंने जो सब पढ़ा और जो सब समझा, उसमें से मुझे ये समझ में आता है कि हम अगर अपने डिफरेंसेस को जान लें, बेसिकली मैं अपने डिफरेंसेस को इसलिए बोल रही हूँ कि जेंडर डिफरेंस को जानना तो चलो ठीक है, मैंने बताया, लोग अपने आप तरीके से जानते भी हैं कि कौन कैसा होता है सब कुछ। ये थोड़ा मैंने बताकर आपको एहसास दिला दिया कि जानते हुए अगर आप इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो लाइफ में थोड़ी खुशियाँ बढ़ जाएंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम खुद नहीं जानते हैं कि हमारी प्रकृति में क्या है। कुछ एरियाज में डेंट है, हमको नहीं पता है कि हम फितरतन ये काम कर रहे हैं। जब हमको ही नहीं पता है कि ये हमारी फितरत है, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारी ओरिजिनलिटी है, और इसीलिए मैं बात करना प्रॉब्लम के बारे में नॉर्मल समझती हूँ। जब हमको नहीं पता है तो हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। लेडीज़ के लिए बोला जाता है, विमेन के लिए बोला जाता है कि उनको पंचायत करने की बहुत आदत होती है। अब ये पंचायत यही होता है कि दे वांट टू टॉक। उनका आधा प्रॉब्लम उसी में सॉल्व हो जाता है कि उनने बात कर ली। तो ये उनकी प्रकृति है। अब ये पंचायत करने बैठ गए, ये वर्ड्स जब हम सुनते हैं तो हम अपने आप को वो सब चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। गॉसिप करना इज़ नॉट वेरी गुड। गॉसिप के बारे में ये होता है कि हम जब किसी की चुगली करते हैं, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम्स को अगर शेयर करते हैं किसी के साथ, जो कि हमारी फितरत है, हमारी प्रकृति है, तो उसको इस तरह से लेके कि ओ गॉड दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड ट्रेट, हमको पंचायत नहीं करनी चाहिए, हम अपने बेसिक प्रकृति से दूर होते जाते हैं। और इंसान इतना दूर नहीं रह पाता है अपने ओरिजिनलिटी से, तो बहुत सारी और चीज़ें क्रॉप अप होती है। तो जेंडर डिफरेंस के साथ साथ आपके खुद के
जो भी प्रकृति रिलेटेड, ओरिजिनलिटी रिलेटेड ट्रेट्स है, आप उनको जानिए। जेंडर डिफरेंस तो ठीक है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहना है वो सुन के मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, बेस्ट थोड़ा कर पाऊँ, ओके नहीं कर पाऊँ तो कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरी वाइफ के साथ किस तरह से पेश आना है, लेकिन जब आपको खुद का पता होगा कि मैं ऐसा क्यों बिहेव करती हूँ या मैं ऐसा क्यों बिहेव करता हूँ, तो आप खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। जब खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तो अपने आप औरों के लिए भी अप्रिसिएशन निकलेगा। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, जब हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, तो हम दूसरों को भी करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ऑटोमेटिक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। तो कल हम आगे कुछ पॉइंट्स जो मैंने जैसे बताया कंसाइज करके, मैं जितने भी हमारे रियल लाइफ में जो जो एनकाउंटर करते हैं एक्सपीरियंसेस, उसको रिलेट कर पाऊँ, वैसे पॉइंट्स को लेके कल मैं फिर से आपके साथ इसी बारे में चर्चा करूँगी। लेकिन तब तक आज जो बात की है उस पर गौर करिएगा। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है, मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं जो बातें कर रही हूँ थोड़ी सेंसिटिव है, तो आप इसको हेल्दीली ले। फिर हम कल मिलते हैं इसी टॉपिक को थोड़ा आगे समझने की ओर। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।